आसमान सुनहरे रंगों से रंगा था जब सूरज और उसकी 9 साल की बेटी स्वरा बगीचे में खेल रहे थे। स्वरा की हंसी हवा में गूंज रही थी। वह नंगे पैर मुलायम घास पर दौड़ रही थी, अपने पिता से बचने की कोशिश कर रही थी, जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सूरज, एक समर्पित पत्रकार और उससे भी ज्यादा समर्पित पिता, आखिरकार उसे गोद में उठा लेता है और हवा में घुमाता है। स्वरा के चेहरे पर खुशी चमक रही थी, लेकिन एक पल के लिए उसकी आंखों में उदासी की परछाई आई। पापा, मम्मी कहाँ हैं? उसने मासूमियत से पूछा। सूरज की मुस्कान धीमी पड़ गई। उसने धीरे से स्वरा के बालों को पीछे किया और क्षितिज की ओर देखा। ये सवाल उनके बीच किसी अनसुलझी पहेली की तरह लटक गया। देर हो रही है, अंदर चलते हैं, सूरज ने कहा, उत्तर देने से बचते हुए। स्वरा ने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसके दिल में ये सवाल गहरे तक बैठ गया। एक रात स्वरा ने अपने पिता को एक धुंधली रोशनी वाले बस स्टॉप के पास खड़े देखा। एक काले कोट में लिपटी एक महिला उनके पास आई। वे धीमी आवाज में बात कर रहे थे। महिला का चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना सा था। स्वरा एक पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रही थी। सूरज ने सिर हिलाया और फिर वहां से चला गया, जबकि महिला अकेली खड़ी रह गई। यह कौन थी? पापा इसे क्यों छिपा रहे हैं? स्वरा का दिल बेचैन होने लगा। अगली सुबह घर अजीब सा शांत था। स्वरा ने अंगड़ाई ली, बिस्तर से कूदकर सोचा कि पापा रसोई में हमेशा की तरह गुनगुना रहे होंगे, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसका दिल धड़क उठा। स्वरा पापा के कमरे की ओर भागी। उनके जूते नहीं थे, उनका कोट भी गायब था। पापा, पापा, उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डरते हुए वो बाहर निकली, पड़ोसियों से पूछने लगी। पूरे कस्बे में उन्हें ढूंढा, लेकिन सूरज कहीं नहीं थे। थक-हार कर वह अपने कमरे में लौट आई और बिस्तर पर सिमट गई। तभी उसकी नजर मेज पर पड़े फोन पर गई। स्क्रीन पर एक वॉइसमेल ब्लिंक कर रहा था। डरते डरते उसने प्ले किया। स्वरा बेटा, जब तक तुम यह सुन रही होगी, शायद गुंडे मुझे ले जा चुके होंगे। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब बगीचे में हैं। वहां एक डिब्बा है, उसे ढूंढो। स्वरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आंसू पोंछे और बगीचे की ओर दौड़ पड़ी। स्वरा ने घबराते हुए बगीचे में खुदाई शुरू कर दी। उसकी छोटी उंगलियां मिट्टी में खोदते खोदते किसी ठोस चीज से टकराईं। एक धातु का डिब्बा वहां दबा हुआ था। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, जिस पर रेशमा नाम लिखा था। एक पुरानी चाबी और एक जर्जर तस्वीर थी। तस्वीर में एक पुराना महल था। ये तो वही किला है जो कस्बे के किनारे वीरान पड़ा है। उसे वहां जाना था। किला रात के अंधेरे में डरावना लग रहा था। लोहे के फाटक चरमराए जब उसने उन्हें खोला। उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी धूल भरी जमीन पर पड़ रही थी। अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर बिखरे हुए कागज थे। उनमें एक डायरी थी, पापा की डायरी। स्वरा ने पन्ने पलटे। स्वरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। रेशमा, हमें स्वरा की सुरक्षा के लिए अलग होना पड़ा। गुंडे अब भी हमारी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन हमें सच सामने लाना ही होगा। उसका दिल बैठ गया। सच्चाई जानने के लिए वह उस बुजुर्ग महिला के पास गई, जिससे उसके पिता अक्सर बातें किया करते थे। रेशमा कौन है? बुजुर्ग महिला के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। बेटी, कुछ बातें दफन ही रहने दो। लेकिन स्वरा ने हार नहीं मानी। बहुत देर तक चुप रहने के बाद बुजुर्ग महिला ने एक पता थमा दिया। अगर तुम्हारे पिता गायब हो गए हैं, तो तुम्हें उससे मिलना चाहिए। स्वरा ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और सामने वही महिला खड़ी थी, जो बस स्टॉप पर पापा से मिली थी। स्वरा के दिल में हलचल मच गई। तुम मेरी माँ हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। रेशमा की आंखों में आंसू भर आए।
हाँ, मेरी बच्ची। स्वरा की आंखें गुस्से और दर्द से भर गई। तो तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी? रेशमा घुटनों पर बैठ गई, उसके हाथ पकड़ते हुए बोली। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमें अलग होना पड़ा। मैं और तुम्हारे पिता कभी निडर पत्रकार थे, भ्रष्टाचार को उजागर करने और सच्चाई को सामने लाने के लिए दृढ़ संकल्पित। एक दिन हमने एक शक्तिशाली कंपनी से जुड़े एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया, एक ऐसी कंपनी जो धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और शोषण पर टिकी थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि हमारे पास उनके खिलाफ सबूत हैं, धमकियां शुरू हो गईं। पहले गुमनाम खत मिले, जिनमें हमें पीछे हटने की चेतावनी दी गई। फिर अजनबी लोग हमारा पीछा करने लगे, और आखिर में उन्होंने हमें हमेशा के लिए चुप कराने के लिए गुंडे भेज दिए। डर ने हमें जकड़ लिया, लेकिन हम हार नहीं मान सकते थे। हम असमंजस में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, हमें तुम्हारी सुरक्षा करनी थी। भारी दिल से हमने शहर छोड़ दिया और यहाँ आकर नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद की। कुछ समय तक हमें लगा कि हम सुरक्षित हैं। हमने सामान्य जीवन जीने की कोशिश की, तुम्हें एक खुशहाल बचपन देने की चाह रखी। लेकिन वे हमें ढूंढ निकले। एक दिन जब हम बाजार में थे, हमने उन्हें देखा, काले साए की तरह हमें घूरते हुए, हमारे करीब आते हुए। घबराहट में हम भीड़ भरी गलियों से भागने लगे, जान बचाने के लिए। उसी पल हमें एहसास हुआ, अब हम साथ नहीं रह सकते। अगर उन्होंने हमें से किसी एक को भी पकड़ लिया, तो वे दूसरे तक भी पहुंच जाएंगे। और अगर वे हमें पकड़ लेते, तो वे तुम्हें भी नहीं छोड़ते। इसलिए हमने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया, अलग अलग रहने का। दुनिया के लिए हम अब पति पत्नी नहीं थे। लेकिन जब रात की नीरवता में दुनिया सोती थी, हम शहर के बाहरी इलाके में स्थित उस वीरान किले में मिलते थे। वहीं हमने काम जारी रखा, सबूत इकट्ठा किए, हर चीज को दस्तावेजों में दर्ज किया, सही समय का इंतजार किया, ताकि हम सच को सामने ला सकें। ये सब सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए था बेटा। हर बलिदान, हर अलग बिताया गया पल, सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए। स्वरा ने आंखें चौड़ी कर लीं। पापा लापता है। गुंडों ने उन्हें पकड़ लिया है। रेशमा कुछ कहती, इससे पहले ही दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। गुंडे आ गए थे। रेशमा और स्वरा गलियों में भाग रही थी। गांव वालों की मदद से वे बच निकली। लेकिन वे जानते थे, अब भागना नहीं, लड़ना होगा। सुबह होते ही उन्होंने अखबार छपवाए, पर्चे बांटे और पूरे गांव को सच्चाई बताई। एक महिला ने उनके पास आकर फुसफुसाया, तुम्हारे पिता एक घर में बंद है, गांव के बाहर। वे पुलिस को साथ लेकर वहां पहुंचे, लेकिन गुंडों ने उन्हें पकड़ लिया। सब खत्म लगने लगा। तभी गांव के लोग वहां आ पहुंचे। पुलिस ने छापा मारा और गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन अखबार की सुर्खियां थीं। घोटाला उजागर, अपराधी गिरफ्तार। स्वरा, सूरज और रेशमा एक साथ नाश्ते की मेज पर बैठे थे। अब हम हमेशा साथ रह सकते हैं न? स्वरा ने पूछा। सूरज ने उसका हाथ थाम लिया। हमेशा, मेरी बच्ची। और वर्षों बाद सब कुछ सही लगने लगा।